जामिया मिलिया इस्लामिया की मस्जिद आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जामिया मिलिया इस्लामिया के तमाम तलबा यहीं पर नमाज अदा करते हैं। इस खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद का मेहराब है और ये इमाम साहब के आगे वाली साइड है, यानी मेहराब के आगे वाली साइड है। और ये तमाम पेड़ पौधे आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की बिल्डिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ना, रेड कलर की जो बिल्डिंग है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी है। बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पर मौजूद है। और ये खूबसूरत पार्क है जामिया मिलिया इस्लामिया के इर्द गिर्द। बिल्कुल जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फॉरेन की किसी मस्जिद में आप नमाज अदा करने के लिए आए हों। जिस तरह से हम देखते हैं कि बाहर की मस्जिदों में, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में मस्जिदें हैं या फिर अरब ममालिक में जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के बाहर जिस तरह के पार्क होते हैं, जिस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, जिस तरह का हरियाली का खूबसूरत नज़ारा होता है, ग्रीनरी होती है शानदार, तो उसी तरह का नज़ारा आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की जो मस्जिद है उस मस्जिद के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। ये वज़ू खाना आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये जामिया मिलिया इस्लामिया की मस्जिद का मेन गेट है। मैं आपको पहले आसपास का इलाका दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना और इसका जो फ़लसफ़ा है उसको समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर असरी उलूम पढ़ाए जाते हैं। आप जानते हैं इस्लामिक स्टडीज़ भी, उर्दू डिपार्टमेंट भी, अरबिक डिपार्टमेंट भी, उसके अलावा पर्शियन डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर मदरसा बैकग्राउंड के तलबा तालीम हासिल करते हैं। लेकिन उसके अलावा फार्मेसी है और तमाम पॉलिटिकल साइंस है या मास कॉम है, उसी तरह से अलग अलग शोबे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उन तमाम शोबों के जो तलबा हैं, जो मुस्लिम तलबा हैं, वो अपने दीन से मजबूती के साथ में जुड़े रहें और जो दीन के मामूलात हैं, जो हमारी दीनी बुनियादी फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ और वाजिबात को भी अदा करते रहें। जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद के साथ में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था क्योंकि जामिया की जो बुनियाद रखी थी वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही तमाम नाम है जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी थी। और इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया था चूँकि उस ज़माने में जो यूरोपियन एक फितना था जो अंग्रेज़ों ने शुरू किया था मुसलमानों के अंदर लादीनियत पैदा करने का, लामजहबियत पैदा करने का और अपने दीन से बगावत करने का, और अरबों के अंदर जो अय्याशी पैदा की थी अंग्रेज़ों ने, और उसी तरह से लोगों की रूह को जो बेमान कर दिया गया था, मुसलमानों के अंदर से जो रूह मोहम्मदी थी उसको निकाल दिया गया था। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया था उस ज़माने में ताकि हमारे बच्चे आज के दौर में असली उलूम भी हासिल करें और हालात के चैलेंजेस का मुकाबला भी करें और साथ में अपने दीन के साथ में बहुत मजबूती से जुड़े रहें। तो इसी वजह से ये जामिया मिलिया इस्लामिया हो या हमदर्द यूनिवर्सिटी हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, तो इन्हीं तमाम बुनियादी अफकार को लेकर के इन इदारों का क़याम किया गया था। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये जामिया मिलिया इस्लामिया की बिल्डिंग है। अगर आप जामिया के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया जब बनाया गया था तो अलीगढ़ में इसकी बुनियाद रखी गई थी। यानी जामिया पहले दिल्ली में नहीं था, जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद अलीगढ़ में रखी गई थी। सर सैयद अहमद खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बीच कोई इख्तिलाफ हुआ और वो इख्तिलाफ कितना तामीरी था कि उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी सर सैयद अहमद खान ने और इधर जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रख दी जनाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो मुजाहिद आज़ादी भी थे। तो ये दरअसल पहले किराए वहाँ एक छप्पर में कायम हुई थी अलीगढ़ में, फिर उसके बाद में इसको शिफ्ट किया गया करोल बाग में। करोल बाग में किराए की बिल्डिंग में लंबे ज़माने तक जो है वो किराए पे पढ़ाई होती रही और किराए पे वो तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद में मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उस दौर के जो तमाम जियाले मतवाले थे, गांधी जी भी उस पूरी टीम का हिस्सा थे, उस मुहिम का हिस्सा थे। तो सबसे पहले ये जगह खरीदी गई थी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये जगह सबसे पहले खरीदी गई थी। यहाँ पर आजकल स्कूल चलता है तो ये जगह जामिया स्कूल के लिए इस्तेमाल होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो सबसे पहली इमारत बनी थी वो यही थी, यानी ये जामिया का जो स्कूल है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे मिशन को तरक्की दी और फिर एक ज़बरदस्त जो है इदारा बीगों में फैल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों की कोशिशों में वो बरकतें अता फरमाई कि जामिया मिलिया इस्लामिया फिर बीगों में फैलता हुआ दिखाई देता है। और जिस दिन से कायम हुआ था जामिया, कई इसने मराहिल देखे जामिया मिलिया इस्लामिया ने, कई दौर देखे जामिया ने, फाकों से भी गुजरे जामिया के हालात और जामिया बहुत बड़े बहरान का शिकार भी हुआ। लेकिन उसके लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गांधी जी, उसके अलावा जो तमाम नाम हैं मुजाहिदीन आज़ादी के, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की जामिया को ज़िंदा रखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें रंग लाईं और जामिया की रौनक आज आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर ये मस्जिद भी है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ अभी ये खूबसूरत मस्जिद। देखिए ये प्यारा नज़ारा है जामिया मिलिया इस्लामिया की मस्जिद का, अंदर का नज़ारा खूबसूरत नज़ारा है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर।
اور میں دکھاتا ہوں آپ کو اندر سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی پیاری مسجد ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ میں اس معلومات کو بھی شیئر کریں اور اس خوبصورت مسجد کی ویڈیو بھی لوگ دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جہاں ایک طرف فزکس کی تعلیم ہوتی ہے, کیمسٹری, بایولوجی پڑھائی جاتی ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جہاں ماس کوم ہوتا ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جہاں بہت بڑے بڑے اسکالرس پڑھ کر کے نکلتے ہیں, تو وہیں اس طرح کا بھی اہتمام جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کیا گیا کہ طلبہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں, تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنے, اپنے دین کے وفادار بنے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا بنے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانشین تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے زمانے کے خلیفہ بھی تھے, امیر المومنین بھی تھے, یعنی سیاست کی سب سے بڑی کرسی پر حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق جلوہ افروز تھے. اور اسی طرح سے وہ مسجد کے بھی امام تھے, مسجد نبوی شریف کے, یعنی رسول اللہ کے وصال کے بعد میں وہی مسجد نبوی شریف کے امام بنے. اور اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, مولا کائنات علی شیر خدا ہیں, امام حسن مجتبیٰ ہیں. یعنی سیاست کرنے کے لیے جو ایک کرائیٹیریا رکھا گیا تھا وہ یہ کہ ہمارا نیتا وہی ہوگا, ہمارا منتری وہی ہوگا, ہمارا خلیفہ وہی ہوگا جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی. تو یہ سوچ جو تھی اس کی بنیاد اسلام نے رکھی کہ جو بندہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہی دراصل لوگوں کے حقوق کو سمجھے گا, وہی ایمانداری کو سمجھے گا, وہی اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے ادا کرے گا. تو یہ جو تصور اسلام نے پیدا کیا تھا لوگوں کے اندر, اسی وجہ سے سب سے زیادہ متقی لوگوں کو چنا گیا اولین دور میں. اور پھر اکثر جو ہے یہ روایت اسلام میں دکھائی دیتی ہے. تو اس ادارے کی جو بنیاد پڑی وہ اسی طرح سے پڑی کہ اگر کوئی انجینئر ہو تو چاہیے کہ وہ اللہ کا بھی وفادار ہو, نمازی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تاکہ اس کے ذریعے جو نقشے ڈیزائن کیے جائیں یا وہ جو بلڈنگز بنائے تو ان بلڈنگوں میں کسی طرح کی کوئی جو ہے کمزوری نہ ہو. اور اسی طرح سے جب وہ پل بنائے تو وہ پل ایسا نہ ہو کہ انسانی زندگیوں کے ساتھ میں کھلواڑ ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اللہ اور رسول کا وفادار ہوگا, نمازیں پڑھنے والا ہوگا, تو اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی. اسی طرح سے ڈاکٹر جس طرح سے کڈنی بیچنے کا کام کرتے ہیں, تو اگر ڈاکٹرز اللہ کے وفادار ہوں گے, اگر ڈاکٹرز جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, خوف خدا ان کے دل میں ہوگا, وہ متقی و پرہیزگار ہوں گے, اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے, تو پھر ایسے ڈاکٹرز جو ہے وہ سماج کے لیے بینیفیشل ہوں گے. تو اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ میں اس ادارے کو تعمیر کیا گیا تاکہ یہاں سے نمازی بھی نکلیں اور یہاں سے انجینئرز بھی نکلیں, میڈیا میں کام کرنے والے ایماندار پترکار نکلیں, شہروں کو چلانے والے ڈی ایم ایسے نکلیں کہ وہ جو ہے دیندار بھی ہوں اور ساتھ ہی اپنے ملک کے لیے زبردست وفادار اور بینیفیشل بھی ہوں. تو یہ اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ میں اس ادارے کا قیام کیا گیا اور یہ مسجد بنائی گئی. یہ خوبصورت مسجد ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی. آپ اگر کبھی آئیں یہاں دلی تو جامعہ کا یہ خوبصورت منظر ضرور دیکھیے گا, جامعہ ملیہ اسلامیہ کی مسجد ضرور دیکھیے گا. اگر آپ نے دیکھی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. خوبصورت مسجد ہے, جب یہاں پر نماز ہوتی ہے وہ منظر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. تمام ہی جوان جو جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. بڑا کیمپس ہے اس مسجد کا, بہت خوبصورت کیمپس ہے. کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے, اپنی رائے ضرور دیجیے گا.